मनुस्मृति द्वितीय अध्याय इंद्रिय संयम का प्रसंग चल रहा था। तो इंद्रियों के नाम गिनाए गए थे। अब उन 10 इंद्रियों को 5-5 के युग्म में क्या नाम दिया गया है, इसे यहाँ बताया जा रहा है। बुद्धिन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वश कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायवादीनि प्रचक्षते। येषां इनमें से श्रोत्रादीनि स्तोत्र इत्यादि अनुपूर्वश क्रमश स्तोत्र इत्यादि क्रमश 5 इनमें से जो स्तोत्र इत्यादि 5 हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका, इन 5 को बुद्धिन्द्रियाणि प्रचक्षते, बुद्धिन्द्रिया कहते हैं। बुद्धिन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, क्योंकि इन श्रोत्रादि के माध्यम से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इनका नाम बुद्धिन्द्रिय अथवा ज्ञानेन्द्रिय है। और येषाम इनमें से जो 10 गिनाई गई थी, इनमें से पायवादीनि, पायु इत्यादि, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक, इनको कर्मेंद्रियाणि प्रचक्षते, कर्मेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति कर्म करता है। तो जिनसे ज्ञान प्राप्त करता है उन श्रोत्र इत्यादि 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां या बुद्धिन्द्रियां कहते हैं, और जिनसे व्यक्ति कर्म करता है ऐसे पायु इत्यादि 5 इंद्रियों को कर्मेंद्रियां कहा गया है। अब मन के बारे में बता रहे हैं। एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनुभयात्मकं यस्मिन् जिते जितावेतौ भवता पंचकौ गणौ। एकादशं मनोज्ञेयं, 11वीं इंद्रिय मनोज्ञेयम, मन को जानना चाहिए, जो स्वगुणेन अपने गुण के कारण, अपने गुण से उभयात्मकम, उभयात्मक है, यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय उभयात्मक है। यस्मिन जीते, जिसको जीतने से, जिसको यानी जिस मन को जीते, जीत लेने पर, एतौ पंचकौ, ये 5-5 के गणौ, दोनों गण यानी 10 इंद्रियां, जितौ भवत, जीत ली जाती हैं। अब इंद्रिय संयम की महिमा बता रहे हैं। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं ऋच्छत्य संशयं संनियम्य तु तान्येव तथा सिद्धिं नियच्छति। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के प्रसंगेन, प्रसंग से, प्रसंग यानी विषयों में अत्यधिक आसक्ति, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय हैं, उन विषयों में आसक्ति से दोषम ऋच्छते असंशयम, असंशयम निस्संदेह, बिना किसी संदेह के व्यक्ति दोषम ऋच्छते, दोष को प्राप्त होता है। तो जबकि तानि एव, उन्हीं को, उन्हीं इंद्रियों को संनियम्य, भली भांति नियंत्रित करके, भली भांति अपने कंट्रोल में करके, नियंत्रण में करके, तथा उसके बाद सिद्धिम नियच्छति, सिद्धि को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। अतः इंद्रिय संयम अवश्य ही रखना चाहिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।